Good morning, class. In anatomy and physiology, today I will discuss about muscles of the pelvic floor. यानी आज हम पेल्विक फ्लोर पे पाई जाने वाली मसल्स का डिस्क्रिप्शन करेंगे. इन प्रीवियस क्लास, इसके पहले क्लासों में हम लोगों ने मसल्स ऑफ द फेस, मसल्स ऑफ द ट्रंक, मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल एंड मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब एंड मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, इनका डिस्क्रिप्शन किया है. सो आज की क्लास में हम मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर का डिस्क्रिप्शन करेंगे. सो मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वो मेन दो होती हैं. फर्स्ट होती है लिवेटर एनी एंड दूसरी होती है कॉक्सीजियस. यही दो मसल्स होती हैं जो कि फ्लैट पोर्शन ऑफ द पेल्विक फ्लोर का मस्कुलर पोर्शन बनाती हैं. तो इन जो मेन मसल्स हैं हमारी, इन मसल्स का एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन करेंगे. हमारे पास मौजूद है ये, यानी ये हमारी मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर के लिए इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट देते हैं और ये हमारे हिप बोन या फिर इनोमिनेट बोन का राइट पोर्शन है, यानी एक पोर्शन ही है. और इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी बोन्स है, ये सैक्रम एंड कॉकेक्स. तो मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर इन दोनों बोन से ही अटैच होकर के बनते हैं. और कैसे बनते हैं हम इनका डिस्क्रिप्शन अभी इस क्लास में करेंगे. सो व्हाट आर द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर? सो the pelvic floor is divided into two identical halves that unit along the midline. यानी मसल्स ऑफ द जो पेल्विक फ्लोर होता है वो मेन हमारे दो हाफ में डिवाइड होता है. मीन्स कि मिड लाइन जो भी पोर्शन होता है उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड. ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ फैसिया एंड मसल्स. जो प्रत्येक हाफ्स होते हैं वो मसल्स भी कंटेन रखते हैं और फैसिया भी कंटेन रखते हैं. द मसल्स आर, इनमें से मेन मसल्स कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है लेवेटर एनी एंड दूसरी होती है कॉक्सीजियस. ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये है मसल्स ऑफ द फीमेल पेल्विक. ये मसल्स ऑफ द फीमेल पेल्विक एंड मेल में सेम ऐसे ही मसल्स होती हैं जिसमें लिवेटर एनी और कॉक्सीजियस दोनों मसल्स पाए जाते हैं. तो इन मसल्स का अटैचमेंट कहाँ कहाँ से है और किस किस बोन से है और कौन सा पोर्शन बनाते हैं, हम उनका एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे. फर्स्ट हमारी मसल्स होती है लिवेटर एनी. दिस इज अ पेयर ऑफ ब्लड फ्लैट मसल्स फॉर्मिंग द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक फ्लोर. जो लिवेटर एनी होती है ये एक पेयर में होती है, यानी इधर लेफ्ट साइड भी होगी और राइट साइड भी. और ये फ्लैट और ब्रॉड यानी काफ़ी बड़ी होती हैं और फ्लैट मसल्स यानी चपटी मसल्स होती हैं फॉर्मिंग द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक फ्लोर. ये पेल्विक फ्लोर का यहाँ जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है तो वो फ्रंट वाले पोर्शन को ये बनाती हैं. दे ओरिजिनेट फ्रॉम, ये जैसे कि हम ये दिखा रहे हैं आपको, हमारे बॉडी में 4 कैविटीज़ होती हैं, मैंने पहले भी बताया था. ये पेल्विक कैविटी होती है, यहाँ पे थोरेसिक कैविटी और ऊपर क्रेनियल कैविटी. तो हमारे जो पेल्विक कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो प्लस इसके अलावा ये हमारे पेल्विक फ्लोर का पेल्विक पार्ट का फ्लोर बनाती हैं. दे ओरिजिनेट फ्रॉम, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं हम इसको डिस्क्रिप्शन करेंगे. दे ओरिजिनेट फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द ट्रू पेल्विस. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इलियम इस्चियम बोन होती है, हम इनको पिक के माध्यम से भी समझ लें. ये जो सामने देख रहे हैं ये हिप बोन होती है और ये हिप बोन मेन 3 पोर्शन से मिलकर के बनी होती हैं. ये जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाइट पोर्शन ये होते हैं हमारे इलियम बोन. और इसके अलावा ये जो आप येलो वाला पोर्शन देख रहे हैं ये होती है इस्चियम बोन. तो यानी ये इलियम इस्चियम, और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप रेड कलर में थोड़ा सा पिंक कलर, तो ये होता है प्यूबिस बोन. तो ये इलियम इस्चियम प्यूबिस, ये जब दो बोन मिलती हैं तो दोनों बोन मिल करके ये जो पेल्विक कैविटी इस टाइप का बनाती हैं. तो ये जो पेल्विक कैविटी बनती है तो ये क्या करते हैं? सपोर्ट द पेल्विक ऑर्गन्स.
पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करके रखते हैं। और जो ये मसल्स होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है, इनर सरफेस ऑफ द ट्रू पेल्विस। इसके इनर सरफेस ऑफ द ट्रू पेल्विस से स्टार्टिंग होती है, और इसके अलावा टुगेदर ये दोनों मसल्स मिल करके दे फॉर्म अ स्लिंग दैट सपोर्ट द पेल्विक ऑर्गन। यहाँ पे पेल्विक ऑर्गन्स पाए जाते हैं तो ये उनको सपोर्ट करने का काम करती है। ये जो देख रहे हैं ये बोन हमारी हिप बोन होती है। अभी मैंने जैसे कि पिक में भी बताया था, ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, और ये इलियाक क्रस्ट होता है, और ये एसिटाबुलम होता है। एसिटाबुलम इसमें हमारा हिप जॉइंट बनता है। और इसके अलावा ये प्यूबिस पोर्शन है, और ये इलियम, और ये इधर साइड इस्चियम। तो जैसे कि मैंने बताया लिवेटर एनी कहाँ से स्टार्ट होती है, इनर सरफेस ऑफ द ट्रू पेल्विस। तो ये इधर से इन साइड पे इनर सरफेस होता है इसका, तो ये वहाँ से स्टार्ट होती है। और इसके अलावा ये स्लिंग पार्ट बनाती है जो कि पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट मसल्स हैं हम कॉक्सीजियस, इसका डिस्कस करेंगे। दिस इज अ पेयर्ड ट्राइएंगुलर सीट ऑफ मसल्स। जैसे कि अभी मैंने पिक में दिखाया था, दिस इज ए पेयर, ये भी जोड़े पे होती है, यानी एक लेफ्ट में होगी और दूसरी राइट में। एंड ट्राइएंगुलर सीट ऑफ मसल्स, ये ट्राइएंगुलर शेप के होती है। एंड टेंडिनियस फाइबर्स सिचुएटेड बिहाइंड द लिवेटर एनी। इसके जो टेंडिनियस फाइबर्स होते हैं तो वो हमारे कहाँ पे मौजूद होते हैं, लिवेटर एनी जो मसल्स होती है उसके जस्ट पीछे। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द मीडियल सरफेस ऑफ द इस्चियम। तो ये भी मैंने बताया था, ये इलियम इस्चियम और इलियम इस्चियम और प्यूबिक, ये जो तीनों बोन्स होती हैं तो इसके जो फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट होते थे, मीडियल सरफेस ऑफ द इस्चियम। ये इस्चियम बोन यहाँ से यहाँ तक होती है, तो इसके मीडियल सरफेस मतलब कि मिडिल बीच की ओर, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं। एंड इंसर्टेड इनटू द सैक्रम एंड कॉकेक्स। ये बोन देखिए, ये सैक्रम एंड कॉकेक्स बोन होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम की सबसे लास्ट बोन होती है, और वर्टिब्रल कॉलम की सबसे लास्ट बोन होने के अलावा ये 1 2 3 4 ये 4 बोन्स के फ्यूजन से बनती है, सैक्रम होती है। और कॉकेक्स ये साइड सबसे लास्ट में जो देख रहे हैं ये कॉकेक्स बोन होती है, ये हमारे 5 बोन के फ्यूजन से बनती है। और इसके अलावा ये कर्व शेप की होती है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये थोड़ा सा कर्व शेप की होती है। और इसके अलावा जो ये फीमेल में जो पेल्विस होता है तो ये गाइनेकॉइड पेल्विस होता है, तो इसका कर्वेचर मेल से थोड़ा डिफरेंट होता है, और जो कैविटी होती है वो भी मेल से थोड़ा डिफरेंस होती है। तो इसकी कैविटी का जो हमारा रिम होता है तो वो थोड़ा फीमेल में बड़ा होता है, मेल में छोटा होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो जो कॉक्सीजियस बोन्स होते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, मीडियल सरफेस ऑफ द इस्चियम, यानी ये इस्चियम का मीडियल सरफेस है तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और इसके अलावा इंसर्ट कहाँ पे होते हैं, सैक्रम एंड कॉकेक्स, ये सैक्रम बोन्स होते हैं और यहाँ पे कॉकेक्स, तो ये यहाँ पे इंसर्ट होती है। दे कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ द पेल्विक फ्लोर। अब पेल्विक फ्लोर के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। विच इज परफोरेटेड इन द मेल बाय द यूरेथ्रा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि मेल और फीमेल में मसल्स सेम पाई जाती हैं यही, लेकिन परफोरेशन सिर्फ अलग अलग होता है। विच इज़ परफोरेटेड इन मेल, जो मेल में परफोरेशन होता है वो किस लिए होता है, यूरेथ्रा के लिए और एनस के लिए। एंड फीमेल में जो होता है परफोरेशन तो वो होता है यूरेथ्रा, वेजाइना और एनस। ये इन चीज़ों के लिए परफोरेशन होता है, बाकी ये क्या बनाती हैं, पेल्विक फ्लोर की फॉर्मेशन करती हैं।
अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताते हैं। ये जो आप पेल्विक कैविटी देख रहे हैं, तो पेल्विक कैविटी में लास्ट में यहाँ पे पेल्विक फ्लोर बनते हैं, जो कि हमारे लिवेटर एनी एंड कॉक्सीजियस मसल से मिल करके बनता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। द मेन फंक्शंस ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स इज द पेल्विक फ्लोर सपोर्ट द ऑर्गन ऑफ द पेल्विक एंड मेंटेन कॉन्टिनेंस। तो हमारे पेल्विक फ्लोर की जो मेन मसल्स होती हैं, तो उनका काम होता है कि पेल्विक फ्लोर पे पाए जाने वाले सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करना। यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स होते हैं, तो ये मसल्स उनको सपोर्ट करके रखती है एंड मेंटेन कॉन्टिनेंस, एंड कॉन्टिनेंस को भी मेंटेन करके रखती है। दैट इज कॉन्टिनेंस क्या होता है? इट रेजिस्ट राइजेस इंट्रापेल्विक प्रेशर। तो ये इंट्रापेल्विक प्रेशर्स को भी इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग मैच्योरेशन, यानी मैच्योरेशन के समय पे, एंड डिफिकेशन के समय पे भी ये हमारे मेंटेन करते हैं इंट्रापेल्विक प्रेशर को। सो ये आज का क्लास था मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। सो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, जो कि मैंने अभी बताया कि मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर हमारे मेन दो हाफ्स यानी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो हमारे दो ईच हाफ्स होते हैं, वो हमारे लेफ़्ट और राइट में मसल्स एंड फेसिया से कनेक्ट होते हैं। और इसके अलावा जो दो मेन मसल्स होती हैं वो लिवेटर एनी होती है और कॉक्सीजियस मसल्स होती है। जो लिवेटर एनी मसल्स होती है ये काफ़ी बड़ी और चपटी मसल्स होती है और ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक फ्लोर बनाती है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? इनर सरफेस ऑफ द ट्रू पेल्विस, ये जो सामने पेल्विस देख रहे हैं। और इसके अलावा ये जो साथ में मिल कर के पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करती हैं ये लिवेटर एनी मसल्स। और दूसरी मसल्स जो मैंने बताया था वो कॉक्सीजियस मसल्स हैं। कॉक्सीजियस मसल्स भी पेयर में पाई जाती हैं और ये ट्रायंगुलर शेप की होती हैं। और इसके अलावा इसके जो फाइबर्स होते हैं वो लिवेटर एनी के जस्ट पीछे पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मीडियल सरफेस ऑफ द इस्चियम बोन, ये इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये तीन बोन जो सामने देख रहे हैं, तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इस्चियम से। और इसके अलावा ये इंसर्ट कहाँ से होते हैं? सैक्रम एंड कॉकेक्स, ये जो दूसरी बोन है यहाँ पे, ये सैक्रम एंड कॉकेक्स पे इंसर्ट होते हैं। और ये दोनों मसल्स मिल करके पेल्विक फ्लोर को बनाती हैं। और इसके अलावा इन मसल्स में परफोरेशन भी पाया जाता है, जो कि मेल में अलग है और फीमेल में अलग है। तो जो मेल में है वो किस लिए है? यूरेथ्रा और एनस के लिए। एंड फीमेल में होता है यूरेथ्रा, वेजाइना और एनस के लिए। और इसके अलावा हमने इनके जो मेन फंक्शन है वो भी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। सो आज की यूनिट 3 यहाँ से एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और उस यूनिट 4 के कंटेंट प्लस उसका डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।